Students, welcome to your own YouTube channel Mahadev Classes. In the previous lecture we have done till question number 13. हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 13 तक जो है 5.2 एक्सरसाइज सॉल्व कर ली थी. अब इस लेक्चर में हम नेक्स्ट 4 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है? हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4. 4 के कितने मल्टीपल्स है जो 10 से लेके 250 के बीच में लाई करते हैं. 10 से लेके 250 के बीच में लाई करते हैं. तो सबसे पहला नंबर 10 से 250 के बीच में सबसे पहला नंबर कौन सा आएगा जो 4 से डिविजिबल होगा? दैट इज़ 12. क्लियर है. उसके बाद 14, 16 एंड गोज़ ऑन. क्लियर है. सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? अगर हम 250 को 4 से डिवाइड करते हैं देन वी विल गेट रिमाइंडर 2. ठीक है. हमें क्या बचता है? रिमाइंडर 2. इट मीन्स अगर हम 250 में से 2 माइनस कर दें तो हमारे जो 248 ये वाला जो टर्म है 4 से डिविजिबल होता है. क्लियर है. 248 जो है 4 से डिविजिबल होता है. तो हमारी लास्ट टर्म कौन सी होगी? 248. क्लियर है. तो हमारा ए कितना आया? 12. डी कितना आया? 4. एंड लेट दी nth term of an AP is 248. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? एन फाइंड आउट करना है. तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. क्लियर है. ए एन कितना है हमारे पास? 248. ए कितना है हमारे पास? 12 प्लस एन फाइंड आउट करना है -1 डी कितना है? 4. क्लियर है. 248 -12 कर देंगे 4n -4. क्लियर है. 248 -12 किया हमारे पास आए 236 माइनस का 4 यहाँ जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 4 4n. 240 इज इक्वल्स टू 4n. एन को यहीं छोड़ते हैं 240 डिवाइड बाय 4. तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 60. एन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 60. इट मीन्स 60th टर्म ऑफ एन ए पी इज 248. क्लियर है. 60th टर्म ऑफ एन ए पी इज 248. कोई डाउट? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. फॉर वट वैल्यू ऑफ एन आर दी nth टर्म ऑफ 2 ए पी 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 इक्वल होंगे. मतलब 2 ए पी कौन सी टर्म पे इक्वल होंगे? हमें ये पूछा भी गया है. क्या पूछा गया है? कौन सी ये जो दो इक्वेशंस है, 2 ए पी है, कौन सी टर्म पे इक्वल होंगे? कौन सी nth टर्म पे इक्वल होंगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? फाइंड आउट. लेट द nth टर्म ऑफ एन ए पी 1. let the nth term of an AP 1. क्लियर है. दैट इज an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो an हमें पता नहीं है. हम क्या करते हैं? a हमारे पास कितना है? 63 प्लस n माइनस 1. हमें n फाइंड आउट करना है. n माइनस 1 करेंगे तो 65 माइनस 63 क्या? 2. डिफरेंस क्या है हमारे पास? 2. 63 प्लस 2n माइनस 2. 63 माइनस 2 61 प्लस 2n. क्लियर है. ये आ गई हमारे पास nth टर्म. क्या आ गई? nth टर्म ऑफ एन ए पी सीरीज 1. सेम लेट दी nth टर्म ऑफ एन ए पी 2. ठीक है. सेम हम यही करेंगे. ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो ए कितना है हमारे पास? 3. एन हमें फाइंड आउट करना है. डी कितना है? 7. क्लियर है. तो 3 प्लस 7n माइनस 7. तो 7n माइनस 4. क्लियर है. अब इन दोनों को ये दोनों सॉरी जो हमारा nth टर्म है वो इक्वल है. ये वाला हम लेट करते हैं कि दोनों इक्वल है. तो 61 प्लस 2n इज इक्वल्स टू 7n माइनस 4. हम n वाली टर्म एक तरफ और बिना n वाली टर्म एक तरफ कर देंगे. तो हमारे पास क्या आया? 61 प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 7n माइनस 2n. 61 प्लस 4 65. 7n माइनस 2n 5n. क्लियर है. तो n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 65 अपॉन में 5. तो हमारी जो है
13th टर्म ऑफ एन AP विल बी इक्वल, मतलब इनकी जो 13th टर्म है दोनों की वो इक्वल होगी। 13th टर्म जो है AP1 की और 13th टर्म AP2 की क्या होगी, इक्वल होगी। क्लियर है। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, डिटरमाइन द AP होज थर्ड टर्म इज 16, जिसकी थर्ड टर्म तो 16 है और सेवन्थ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। मतलब अगर हम सेवन्थ टर्म में से फिफ्थ टर्म को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 12 आता है। सबसे पहले उन्होंने हमें क्या दिया, थर्ड टर्म इज 16, A3 क्या है 16, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 16, यानी A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 16। उसके बाद बोला उन्होंने A7, ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं तो सेवन्थ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, यानी सेवन्थ टर्म में से अगर हम फिफ्थ टर्म माइनस कर देंगे तो वी विल गेट 12। तो A प्लस 6 माइनस 7 माइनस 1 इंटू डी माइनस A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 12। तो A प्लस 60 माइनस A माइनस 5 माइनस 1 4D, A प्लस 4D इज इक्वल्स टू 12। तो A प्लस 60 माइनस A माइनस 4D इज इक्वल्स टू क्या आता है हमारे पास, 12। क्लियर है। अब हम A से A कैंसिल करेंगे, 60 में से 4D माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2D इज इक्वल्स टू 12। डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 12 अपॉन में 2 दैट इज 6। डी की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 6। अब हम जो है ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ए की वैल्यू क्या फाइंड आउट करेंगे, A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 16 था। फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या बनाई थी, A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 16। तो डी की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है, A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 16। ए की वैल्यू क्या आई, 16 माइनस 12 दैट इज A इज इक्वल्स टू 4। A इज इक्वल्स टू 4। तो हमारा AP क्या बन गया, फर्स्ट टर्म क्या आई, A 4 आ गई, A2 क्या आएगी, 4 प्लस 6 10 प्लस 6 16 प्लस 6 22। क्लियर है, ये आ जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। 20th टर्म फाइंड आउट करनी है लास्ट टर्म से, 3 8 13 253 जिसकी लास्ट टर्म है। हमारे पास ए क्या दिया हुआ है 3। अब हम क्या कर देंगे, हमें 20th टर्म फाइंड आउट करनी है, पीछे से क्या करनी है, पीछे से 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो हम AP को घुमा देते हैं, यानी कि हम जो हमारी लास्ट टर्म है उसको क्या बना देते हैं, A बना देते हैं। तो हमारे पास D कितना है, 4 है, सॉरी 5 है। तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो गई, 253 माइनस 5 करेंगे 248 माइनस 5 करेंगे 243 एंड गोज ऑन। ठीक है। हमारी लास्ट टर्म हमने क्या बना दी, A बना दी। तो इसके अंदर हमारा A क्या हो गया, 253 हो गया। D कितना है हमारे पास, 5 है। और हमें क्या फाइंड आउट करनी है, 20th टर्म, यानी N क्या है हमारे पास, 20 है। क्लियर है। लेट द N क्या कहते हैं, N 20 है हमारे पास। तो N फाइंड आउट कर लेंगे, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A कितना है हमारे पास, 253। N कितना है हमारे पास, 20 माइनस 1 इंटू D कितना है, 5। क्लियर है। 253 प्लस 20 माइनस 1 करेंगे, हमारे पास कितना आएगा, 19। कितना आएगा, 19 इंटू 5। क्लियर है। 253 प्लस 19 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 95। कितना आया, 95। क्लियर है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसका 5 हो जाएगा ना, क्योंकि अब हमने उल्टा कर दिया है, क्योंकि 253 हमारी A है तो 248 हमारी A2 है। तो A2 माइनस A1 करते हैं, दैट इज़ 248 माइनस 253 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 5 आएगा। तो ये माइनस का 5 है, सॉरी छोटी सी कन्फ्यूज़न हो गई थी, -5। क्लियर है। 253 में से 95 माइनस कर दो, क्या आएगा आपके पास आंसर, 158। क्लियर है। क्या आएगा, 158। ये आ गया आपकी आंसर। क्लियर है। ये हो गया हमारा 17th क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बाकी के क्वेश्चन डिस्कस। क्लियर है। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। और कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।